हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो जीएस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसी का आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस ना कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए, तो क्या हो जाएगा इसमें से सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बात हो रही है, तो इनके जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 6 वर्ष कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल होता है। और बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, तो इसमें कितने सदस्य हैं वर्तमान में, 10 सदस्य हैं। अब लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 315 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1926 में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके लिए 1924 में विधि आयोग या ली आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो क्या हो जाएगा इसमें से सही आंसर, इसमें सही आंसर होगा श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा खुदे हुए। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। वैसे तो अशोक के जो शिलालेख हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में भी प्राप्त हुए, लेकिन भारत से जो हमें प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य है। तो जैसे केंद्र में संसद कार्य करती है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल कार्य करती है। विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। तो इसका प्रमुख कर्तव्य होता है नियमों और कानून को अधिनियमित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर, इसका सही आंसर होगा अटलांटिक, या फिर जिसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। वो सबसे व्यापार की दृष्टि से व्यस्त महासागर है। और इसका आकार कैसा है, ये एस आकार का है। अगला क्वेश्चन है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के। तो केरल में जो नीरव घाटी स्थित है उसमें जो वन है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन चलती है। तो ये किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो सहारा रेगिस्तान ये कहाँ स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पे कैसी पवन, शुष्क पवन हरमटन चलती है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गुजारे थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महात्मा बुद्ध थे, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यहाँ पे आप ईस्वी और ईसा पूर्व का ध्यान रखें, 483 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था। तो मुगल वंश में किसके द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो 1605 में अकबर के समय एक पुर्तगाली के द्वारा तंबाकू लाया गया था, अकबर को भेंट किया गया था। और 1617 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी। कब, 1617 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो उसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा डेल्टा, जिसे सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा, जिसे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में खाली गंगा डेल्टा ही दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, नाच गाकर अपनी जीविका उपार्जित करने वाली दक्षिण राजस्थानी जनजाति है। तो दक्षिण राजस्थान की कौन सी ऐसी जनजाति है जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया। गरासिया जनजाति नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध है गोल्फ से। एक प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी भी होती है, उसका संबंध हॉकी से होता है, लेकिन यहाँ पे कप पूछा है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, गोल्फ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर उत्खननकर्ताओं के नाम दिए गए, तो इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु सभ्यता के स्थल थे, इनसे संबंधित नहीं है। तो आर डी बनर्जी,
ये संबंधित थे। KN दीक्षित भी संबंधित है, MN वत्स भी संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा VA स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ये किससे संबंधित थे? तो फिर इनके द्वारा प्राचीन भारत का जो पहला सुव्यवस्थित इतिहास है पुस्तक भी थी एक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1904 में तैयार किया गया था। किसके द्वारा? VA स्मिथ के द्वारा। तो ये इससे संबंधित नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की गई थी। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। तो ऐसे ही इस सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।